कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, आज हम मोक्षदा एकादशी का श्रवण करेंगे। उससे पूर्व अर्थात कथा से पहले हम सब पहले यह जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है, क्योंकि भक्त लोग दो तिथियों में कंफ्यूज हो रहे हैं। यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यह 22 दिसंबर को है या 23 दिसंबर को है। इसीलिए आइए भक्तों, सबसे पहले अर्थात कथा के श्रवण करने से पूर्व हम यह जाने कि मोक्षदा एकादशी कब है। हरि बोल। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को 8:16 से लग जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 22 दिसंबर 2023 के दिन शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत समार्थ अर्थात गृहस्थ लोग रखेंगे जो गृहस्थी में रहते हैं, और वहीं गौर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय इस व्रत को 23 तारीख को करेंगे, और सन्यासी साधु संत भी इसको 23 तारीख को करेंगे। हरि बोल। मोक्षदा एकादशी के व्रत के पारण का समय 23 दिसंबर 2023 शनिवार दोपहर 1:22 से लेकर 3:26 तक होगा, और वैष्णव के पारण का समय 24 दिसंबर दिन रविवार प्रातः 7:11 से लेकर 9:15 तक रहेगा। हरि भक्तों, पांचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी की तिथि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार प्रातः 8:16 से प्रारंभ होगी, और तिथि का समापन 23 दिसंबर 2023 शनिवार प्रातः 7:11 पर समाप्त होगा। हरि भक्तों, व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का या लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण रखे हों या युगल जोड़ी रखी हो, नहीं हो तो उनकी मन में स्थापना करके उनका गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, और व्रत भी अवश्य रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सभी पाप का प्रायश्चित तो है, परंतु किसी भी शास्त्र में एकादशी व्रत न करने के पाप से निवारण का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसकी छूट केवल बुजुर्गों को दी गई है, या जो बीमार या दवाई खाते हैं उन्हीं को केवल इस चीज की छूट है, परंतु जो स्वस्थ हैं वे नहीं रखते, तो इससे होने वाले पाप का शास्त्रों में कोई भी प्रायश्चित नहीं है, चाहे हमने जितने भी पुण्य किए हों। परंतु जो व्रत नहीं करते उन्हें भी इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अनाज और अन्न में ही वास करते हैं, इसीलिए वे सब फलाहारी रह सकते हैं। हरि बोल। इसके पश्चात भगवान की आरती करें। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करें। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, या जो मंत्र आपको गुरु दक्षिणा द्वारा मिला हुआ है, या अपने इष्ट के मंत्र का श्रवण करें।
कुछ मंत्र हम बता देते हैं। उससे पूर्व सबसे पहले यह बताएंगे कि ओम नहीं, 3 अक्षरा मंत्र ओम है, अ उ म। यही पूरे ब्रह्मांड का प्रभु ने अपना अक्षर स्वरूप बतलाया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रभु ने इसे अक्षर ब्रह्म अध्याय में अपना अक्षर स्वरूप ही कहा है, इसीलिए शुद्ध उच्चारण करें। अब आपको हम कुछ मंत्र भी बता देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आप कोई भी मंत्र जो आपको मिले इसका मन में मनन कर सकते हैं। हरि भक्तों ध्यान दें, मंत्रों का उच्चारण मन में होना चाहिए। हमने आपको यह मंत्र केवल श्रवण के लिए बतलाए हैं। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो। लेकिन शास्त्र पद्धति में मंत्रों का उच्चारण शुद्ध ध्यान लगा के केवल प्रभु के श्रवण के लिए, प्रभु के लिए ही करना चाहिए। और मंत्र का उच्चारण करते समय प्रभु के सुंदर विग्रह का स्मरण करें, मनन करें। आहा हा हा हा, सुंदर मुकुट, मकराकृत कुंडल, घुटने तक लंबी लटकती वैजंती माला, हाथ में शंख, गदा, पुष्प और चक्र, बाजूबंद, करधनी, मंद मंद मुस्कान और चरण कमलों का वंदन अवश्य करें। और ऐसे ही माता राधा या माँ लक्ष्मी के चरण कमलों का मनन करें। आइए भक्तों, अब हम सब एकादशी अर्थात इस महत्वपूर्ण मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। जैसे कि इसका नाम ही मोक्षदा है। हरि भक्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण से ली गई कथा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष के मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, निप्रश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति अर्थात उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही, हरि भक्तों ध्यान दें, इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी। इसी को भक्तों मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। यह मोक्षा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। हरि भक्तों, तुलसी की मंजरी अर्थात जो तुलसी के पौधे के ऊपर अर्थात माता तुलसी के पौधे के ऊपर जो छोटे छोटे पुष्प से निकलते हैं वही मंजरी होती है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही
दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनके पितर पाप करने की वजह से नीच योनि में पड़े हैं, यदि इसका व्रत करके इसके पुण्य का अर्थात इस व्रत से होने वाले पुण्य का दान अपने उन पूर्वजों को कर दिया जाए तो वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा रहता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज करते करते राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा को मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे मेरे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा से राज्यों के सातों अंग की कुशल पूछी। हरि भक्तों, राज्य के सातों अंग अर्थात राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, यही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने एक स्वप्न देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः अब बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखासन ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके
उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजा जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षा एकादशी कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, हमने यह कथा गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एकादशी व्रत महात्म्य में जो कि पद्म पुराण का भाग है से श्रवण किया है। हरि बोल। हम यथा प्रयास यथाशक्ति आप सब लोगों को शुद्ध शास्त्र में वर्णित कथा का श्रवण करवा रहे हैं ताकि आप सब लोगों तक शुद्ध सनातन धर्म का शुद्ध ज्ञान ही पहुँचे। हरि बोल। हरि भक्तों, कथा के पश्चात एक माला जाप अवश्य कीजिएगा और जाप करते समय अपने मन में प्रभु के सुंदर विग्रह का ध्यान करते हुए माला जाप कीजिएगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हरि बोल। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे।